हेलो बच्चों, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है, दो गैसों के मिश्रण हेतु डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। डेल्टा एच बच्चों यहाँ पे एंथैल्पी है। स्पष्ट करें कि इन गैसों का एक बंद पात्र में परस्पर विसरण एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। बच्चों, तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार है, जिसे हम लिखकर देखेंगे। मुख्य अवधारणा, ठीक है बच्चों। प्रश्न की मुख्य अवधारणा में बात करेंगे एंथैल्पी में परिवर्तन की। एंथैल्पी में परिवर्तन बच्चों, अगर बात करें हम डेल्टा एच जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है जो है 0। डेल्टा एच बच्चों यहाँ पे क्या होगा? एंथैल्पी में परिवर्तन। परिवर्तन बच्चों, अगर हमें जो एक डेल्टा स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए बच्चों जो डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी नॉट, इसका मान जो होता है, अगर बच्चों हमें धनात्मक मिलता है, ठीक है बच्चों, धनात्मक मिलता है, तो हम कहते हैं कि जो प्रक्रम हमारा वह स्वतः प्रवर्तित है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है। अगर बच्चों जो हमें डेल्टा जी का मान यानी डेल्टा जी नॉट का मान अगर हमें धनात्मक मिलता है, तो हम कहते हैं कि जो हमारा प्रक्रम है वह प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित नहीं। ठीक है बच्चों, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम नहीं है। अब बच्चों जो मेरा डेल्टा जी यहाँ पर है, ये क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए हमें यहाँ ये डेल्टा जी का जो मान है हमें दिया गया है, ये सूत्र होता है डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो बच्चों अगर हम डेल्टा जी यहाँ पे क्या है हमारा गिब्स मुक्त ऊर्जा है, ये क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। ये बच्चों हमारा क्या है? परिवर्तन है। और बच्चों बात करें यहाँ पे डेल्टा एच की, तो मैंने पहले ही बताया है कि डेल्टा एच हमारा क्या है? एंथैल्पी में परिवर्तन है। क्या है हमारा? एंथैल्पी में परिवर्तन। और बच्चों बात करो, ये टी हमारा तापमान है, तापमान है। और जो बच्चों हमारा डेल्टा एस है, ये एंट्रोपी में परिवर्तन है। डेल्टा एस हमारा क्या है? एंट्रोपी में परिवर्तन। अब बच्चों हम सूत्र के माध्यम से समझे तो हमें जो दिया गया है डेल्टा एच क्या दिया गया है? शून्य दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों? हमें डेल्टा एच क्या दिया गया है? शून्य दिया गया है। तो बच्चों अगर हम इसको इस समीकरण में रखें तो हमारा मान कुछ ऐसे निकल के आएगा। डेल्टा जी, ये डेल्टा एच का मान शून्य होगा, टी डेल्टा एस। और बच्चों को पता है कि जो तापमान होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है, सदैव धनात्मक होता है। ठीक है, मतलब इसका जो -2 केल्विन -3 केल्विन इसमें जो है इसकी वैल्यू कभी नहीं आती। तो बच्चों जो अगर ये धनात्मक होगा और डेल्टा एस भी हमारा क्या है? धनात्मक। अगर हम टी बच्चों यहाँ पे धनात्मक लें, ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे कि जब हमारा ये धनात्मक है, अगर इसको हम आगे बच्चों हल करें तो हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई ये एक बॉक्स है, इसमें क्या हो रहा है? इसकी जो एंट्रोपी बच्चों है यहाँ पर S1 है। ठीक है, इसमें बहुत जो है कण हमारे भरे हुए हैं। अब बच्चों जब इनमें क्या करते हैं, जब धीरे धीरे इनमें जब
इनकी अव्यवस्था, ये दूसरा हमारा एक बच्चों बॉक्स है, यहाँ पर इसकी एंट्रोपी बच्चों क्या हो जा रही है, S2 हो जा रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है, कण भरे हुए हैं आपस में, और जो बच्चों ये एंट्रोपी होती है वो हम अव्यवस्था की माप के लिए इसका जो है इस्तेमाल होता है। जब अव्यवस्था में माप होती है तो इसके लिए, जब किसी अव्यवस्था मतलब किसी निकाय को जब अव्यवस्था बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। मान लीजिए बच्चों यहाँ पर ये सब ऐसे हमारे क्या थे, एकत्रित सब रखे हुए थे, सेट थे, मतलब इनमें कोई अव्यवस्था नहीं थी। लेकिन जब इनमें क्या हुआ, जब इनके धीरे धीरे क्या होने लगी, जब निकाय में अव्यवस्था बढ़ने लगी, मतलब ये कण इधर उधर होने लगे, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, तो जब इनके आपस में अव्यवस्था बढ़ी तो बच्चों इनकी एंट्रोपी भी बढ़ गई। मतलब पहले क्या थी, S1 थी, S1 से S2 हो गई। तो अगर हम बच्चों लिखना चाहें तो डेल्टा S क्या लिख देंगे हम, डेल्टा S2 माइनस S1। ठीक है, अगर हम बच्चों यहाँ समझें तो एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी अव्यवस्था की माप है। ठीक है बच्चों, किसकी माप है, अव्यवस्था की माप है। और बच्चों किसी निकाय में, किसी निकाय की अव्यवस्था बढ़ेगी, अव्यवस्था मतलब बच्चों कण का इधर उधर हो जाना, अव्यवस्थित हो जाना, बढ़ेगी, तो एंट्रोपी भी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। एंट्रोपी बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं बच्चों, तो इसमें जब बच्चों क्या होता है ना, गैस जब भरने के बाद क्या हो जाती है, जब इसमें हम लोग जब गैस भरते हैं तो इस कण इधर उधर अपना संचरित होने लगते हैं, जिसकी वजह से इनमें क्या हो जाती है, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो जो व्यवस्थित कण होते हैं वो अव्यवस्थित हो जाते हैं, इसकी वजह से इनकी एंट्रोपी भी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो हम कह सकते हैं बच्चों S2 जो हमारा ज्यादा होगा, मतलब S2 की एंट्रोपी ज्यादा होगी S1 से। तो बच्चों जो हमारा डेल्टा S आएगा वो भी हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा S हमारा होगा धनात्मक होगा। तो जब इसका मान हम लोग बच्चों डेल्टा G में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तुमने बताया था बच्चों, अगर डेल्टा G का मान ऋणात्मक होगा तो इसका मतलब ये क्या है, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है। तो हम कह सकते हैं अतः इन गैसों का बंद पात्र में विसरण एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है, एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है। आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।